यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 10x। 10x पहले तो लेट एक्स यहाँ से शुरू करना है, तुमने पहले 10x बोल के गलत कर दिया। x इक्वल्स टू हमने हाँ तो 10x पहले थोड़ी होता है, पहले x इक्वल टू 0.77 बार लिया था, उसके बाद लिया था हमने 10x। केवल 10x लेके कुछ नहीं होगा। अब क्या लिखेंगे? हाँ, उसके बाद लिखेंगे 7.77 बार। गुड। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, है ना। नाउ सब्ट्रैक्टिंग। अब इन दोनों को माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग किसको किससे? इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन को 2 से। 2, है ना। वी गेट, तो 10x माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 7.77 बार माइनस 0.77 बार, मीन्स 9x विल बी इक्वल टू 9x 7। इक्वल्स टू 7। मतलब उन्हें प्रैक्टिस नहीं किया है x शायद। इक्वल्स टू 7/9। और इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, क्रॉस चेक कि हमारा आंसर सही है कि नहीं? कल मैंने बताया था 7 को इसको 9 हम से वापस से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ डिवाइड पॉइंट करेंगे। डालेंगे, यहाँ जीरो डालेंगे, यहाँ पे 9 7 जा 63 लिखेंगे, यहाँ माइनस करके 7 के बाद जीरो, और यहाँ पे फिर हम्म, से 9 7 जा 63 लिखेंगे। तो तुम प्रैक्टिस नहीं करती हो क्लास के बाद, आराम से सो जाती हो। कुछ भी पूछो, इतना बड़ा पॉज क्यों है? अभी यू हैव तो टू बताया प्रैक्टिस ना ना। मैंने कि डिवाइड करेंगे। बताने के पहले तुमने 5 मिनट लिया ना, उतनी देर में तो तुमसे उतना टाइम कम पड़ जाएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा, तुम्हें पेपर लोग छीन लेंगे, तुम्हारे टीचर। है ना, उसको प्रैक्टिस करना है, तुरंत बताना है ना आंसर, फिर थोड़ी 5 मिनट वेट करेंगे। फाइंड इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन, कुछ भी दे सकते हैं। देखो तुमने कोई एग्जांपल दिया है कि नहीं बुक में? ये पढ़ा है तुमने? नहीं पढ़ा होगा ना इरेशनल नंबर्स निकालने के लिए। बिटवीन नहीं। 1/7 एंड 2/7, ठीक है। सपोज यू हैव टू फाइंड, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इरेशनल नंबर, है ना, तो तुम्हें नहीं आता ना ये। नहीं। तो पहले दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन बताओ क्या क्या होगा। पहले 1 को 7 से डिवाइड करो कॉपी में, और बताओ व्हाट शुड बी द आंसर। उसके बाद 2/7 करो, उसमें बताओ क्या होगा। ये 1/7 का हो जाएगा 0.105। बिल्कुल गलत। देखो तुम्हारे सामने मैंने किया है, तुम्हें डिवीजन में नहीं आता मतलब। डिवाइड तो फिफ्थ सिक्स के बच्चे भी जानते हैं। कौन से स्टाइल से किया है तुमने? तुम्हारा डिवीजन भी गलत अच्छा आ रहा है। हाँ। तो पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस ये सब प्रैक्टिस करो, ठीक है। जैसे 4 - 2 क्या होता है, ये सब घर में प्रैक्टिस करना। तुम्हें प्लस माइनस ही नहीं आता, है ना, तुम डिवीजन क्या करोगी। तो 0.14287 ये बार बार रिपीट हो रहा है, मीन्स इसके ऊपर एक बार आ जाएगा, ठीक है। तो 1/7 इक्वल टू हम्म, दिस आ गया, ठीक है। 2/7 करो।
.20805। बिल्कुल गलत। 0.285714। ठीक है। 2/7। 0.7 ज़ा। 14। हेलो। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग। मैंने शेयर किया था टाइमिंग कुछ। हाँ, 8 लिखा है ना। हाँ, तो वही है, मैंने शेयर किया है ना ऑलरेडी। 8 o'clock किया है। अभी 8 o'clock मैंने लिखा था क्या? व्हाट्सएप क्या किया था? 8 o'clock था। टाइमिंग क्या शेयर किया था मैंने? 8 o'clock। अच्छा ठीक है, 9 o'clock कर लेंगे। एक्चुअली मैं और भी कुछ क्लास ले रहा हूँ अभी, थोड़ा लंबा हो जाएगा वो। है ना। 9 o'clock तुम्हें डिनर करना होगा, पहले ही कर लेना। 9 o'clock करेंगे, ठीक है। ओके। 7 2 ज़ा 1460। फिर क्या आएगा? 7 8 ज़ा। यहाँ तुम्हारा जीरो बार बार कैसे आ जा रहा है? यहाँ पे हमने जीरो। जैसे ऊपर जीरो लगाया तो पॉइंट आया, उसके बाद फिर से जीरो लगाएंगे तो वहां पे फिर से थोड़ी पॉइंट आएगा। उसके बाद तो 7 8 ज़ा 56 करेंगे ना सीधा। हम्म। इसलिए कह रहा हूँ, डिवीजन का कुछ कुछ क्वेश्चंस लिखना, प्रैक्टिस करना, फिर उसको कैलकुलेटर से देखना मोबाइल में, क्रॉस चेक करो ये सब, है ना। तो तुम्हारा डिवीजन ही नहीं आता तुम्हें, फिर तुम बाकी ये नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल क्या समझ पाओगे। और दूसरा मेथड क्या है? अगर एक का निकल गया 1/7 का, तो 2/7 इज एज गुड एज 2 × 1/7। मीन्स जो 1/7 का आया उसको हम 2 से सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ किया है ना। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तब। हाँ, 1/7 का आ चुका है, तो हम्म। 2/7 क्या है? डबल ऑफ 1/7। हम्म। तो केवल एक का चाहिए है ना पहले। तो अभी मेरा क्या क्या आ गया? 0.142857 बार एंड 0.285714 है ना। मुझे बताना, मैं क्लियर कर रहा हूँ अगले पेज में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया। हाँ, 1/7 इक्वल टू क्या आया? 142857। एक मिनट बता रही हूँ, एक मिनट। डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, 1/7 इतना है और 2/7 इतना है। ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड हम्म। इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन देम। ठीक है। तो कैसे निकाल हम्म। सकते हैं? तो देखो, 1/7 क्या है? 0.14 के आसपास, और 2/7 क्या है? 0.28 के आसपास, है ना। तो पॉइंट इनके बीच में टू। लेना है हमें, है ना। पहले दो डिजिट्स ले लो, 0.14 और 0.28, है ना। तो 0.14 के बाद हम क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट 01, 0.15। देन यू कैन राइट 001, देन यू कैन राइट 0001। तो ये क्या है? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, है ना। खत्म नहीं हो रहा ना, और रिपीटिंग भी नहीं है, क्योंकि पहले 01 था, फिर 001 हो गया, फिर 0001 हो गया, है ना। तो इसमें हाँ। लॉजिक लगाना है, इसका आंसर कोई फिक्स नहीं है। तुम्हारे बुक में जो आंसर जरूरी नहीं है वो मैच हो। ठीक है। तुम्हें बस ये याद रखना है, 0.14 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। बट 0.142857 है ना। हाँ, तो 1428 से कम हो गया, 1428 से ज्यादा होना चाहिए। एक मिनट। हम ले लेते हैं यहाँ पे 0.15। ठीक है। 14 से ज्यादा है, 0.14 से, हाँ। और 0.28 से कम है ना। तो 0.15 हम्म। के बाद कुछ भी ले लो, 150100100001, इस टाइप से डॉट डॉट। ठीक है। सो इट इज ये जो नॉन। इतना 001 लिख हाँ। मिला, खाली ये जो हम इतना 0.15 के बाद 0101 लिख रहे हैं, हाँ, खाली हम लोग 0.15 नहीं लिख सकते? 0.15 तो रैशनल हो जाएगा ना। वी हैव टू फाइंड इरैशनल नंबर्स। अच्छा हाँ। 0.15 तो 15/100 रैशनल हो गया। हमें चाहिए इरैशनल, मतलब रिपीट भी नहीं होना चाहिए और टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए, है ना। सिमिलरली और क्या ले सकते हैं? तो 16 ले लो, 1602, 002, जीरो जीरो। जीरो जीरो टू, कुछ भी ले लो, 01 लो, 03 लो, कुछ भी ले सकती हो। ठीक है। बस लॉजिक लगाना है इसमें, 0.1705005005 जीरो फाइव जीरो और जीरो डॉट फाइव डॉट जीरो डॉट। जीरो जीरो फाइव
है ना। ऐसे हम बहुत सारा ले हम्म, सकते हैं इसमें। इनफाइनाइट नंबर्स हम ले सकते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.142857 एंड 0.285714। ठीक है, समझ में आया। ऐसे बहुत हम्म, सारे क्वेश्चन है, सबको हाँ। करना और एग्जाम्पल्स देखना। ठीक है, आंसर जरूरी नहीं है कि सेम मैच हो, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द आंसर्स गिवन इन द बुक। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो तो जल्दी जो से। 0.28 हाँ। है, हम्म। 0.28 है, उसको हम लोग 0.29010010 0.29 या क्यों जीरो लेंगे, हमें जीरो वन 28 ऐसे से भी ले कम सकते चाहिए ना। वी हैव टू फाइंड आउट इरेशनल नंबर्स बिटवीन पॉइंट वन हैं। फोर अच्छा। टू एट फाइव सेवन एंड 0.285714। हाँ हाँ हाँ। अगर 2 और 4 के बीच में चाहिए तो हम 5 ले सकते और हैं क्या। अगर 0.28 मान लो दिया, 0.28 और 0.29 हाँ टू तब सोचेंगे ये सब। पॉइंट हाँ। थ्री जीरो के बीच में। हाँ तब लेंगे बस। ठीक है। ठीक। ओके, इसको क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया ले लिया इसका। मैंने। ओके। हम्म, 1/11 convert it in decimals and tell what kind of डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज। मतलब टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है ना। नहीं। तो 1 को 11 से डिवाइड हम्म, करो, क्या आएगा, पहले यहाँ पे क्या लेंगे, जीरो, यहाँ क्या आएगा, पॉइंट, है ना। इसके बाद फिर हम्म, से जीरो, यहाँ पे फिर से एक और पॉइंट लेंगे, जीरो लेंगे। जीरो लेंगे। ओके, जीरो जा जीरो, है ना, तो यहाँ क्या आ गया, 100। नाउ लेंगे 11, नाइन जा 99, है ना। 90। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर जीरो, फिर नहीं लगेगा, तो फिर से यहाँ जीरो लेंगे और फिर यहाँ पे हम्म, पॉइंट ले लेंगे, नहीं। तो जीरो ले लेंगे, है ना। क्या हाँ। है। नहीं नहीं, हम लोग कितने भी जीरो ले सकते हैं डेसिमल लगाने के बाद। हाँ तो 10 जब लाया तो नहीं हुआ ना, तो हम उसमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर जीरो बार लगाना पड़ेगा ना। फिर पहले 1 आया, फिर हमने जीरो लिया तो नहीं हुआ, हाँ। तो जीरो बार लगेगा ना। तो इट मीन्स एक तरह से हम हम्म, लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या आया, 1, है ना, इसके बाद जीरो आया तो यहाँ पे एक और जीरो हमें लेना पड़ेगा, 11 जीरो जा जीरो। यहाँ पे कितना आया, 10, फिर से जीरो लिया, अब हो जाएगा 11 नाइन जा 99, है ना, फिर से 1 आया, 90। है ना। फिर यहाँ जीरो लेंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा जीरो जा, है ना, जीरो, और फिर यहाँ पे 10, फिर ये जीरो, रिपीट हो फिर रहा है 11 बार बार। नाइन जा, तो 0.09 बार हो जाएगा ये। तो यही बताना है कि इट इज हाँ। उसका नेचर, इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। है ना, और रिपीटिंग। तो इट इज नॉन, नॉन टर्मिनेट कहाँ हो रहा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ना। इट इज रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग मतलब 09 बार बार रिपीट हो रहा है, बट इट इज हाँ। नॉट टर्मिनेटिंग, खत्म ही नहीं हो रहा ना। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होगा, खत्म हो जाएगा, पर ये खत्म होगा तो चलता रहेगा ना ऐसे ही सेम, नहीं। है। हाँ 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 ये 0.090909 खत्म होगा क्या, हर बार ये रिपीट होगा ना, 10 जीरो फिर 100 लेंगे फिर 9 लगेगा, वैसे ही चलता रहेगा। तो मीन्स ये खत्म नहीं होगा, है ना। हाँ। तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि 09 रिपीट हो रहा है ना। तो ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे तो बुक तो में ये होंगे, कैसे इनको पता प्रैक्टिस चलेगा करना। कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं? अब यहाँ से पता लग गया ना कि हमारा 09 बार बार आ रहा है, मतलब ये खत्म ही नहीं होगा ना। डिजिट्स थोड़ी चेंज हो जाएंगे हर बार, तो 100 और 99 का अच्छा। डिफरेंस वो नहीं आएगा ना। हर हाँ। बार तो हम सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, तो हर बार सेम चीज रिपीट करते रहेंगे तो ऊपर भी तो रिपीट हम्म, वही चीज होगा, तो कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर हम करते हैं हम्म, जैसे 5/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू टू जा फोर, यहाँ 1 0.25 जा 10, जीरो खत्म। तो हमें पता है ना कि ये 2.5 फिक्स हो गया, मतलब इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये लॉजिक तो हम्म, लगाना है कि कहाँ पे खत्म होगा कहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले हम्म, लो। ले लिया। नॉन नंबर लाइन में एक है, जैसे कि 2.65 दिखाना है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। 2.65 तुम्हारे में है वो नंबर लाइन, सक्सेसिव वाला दिया हुआ है। 1 मिनट में देखती हूँ। हम्म।
एनसीईआरटी। उसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना होगा नंबर लाइन के साथ। पेज नंबर। इसमें पेज नंबर नहीं दिया है, मैं तो ऐप से बता रहा हूँ ना। बट फर्स्ट चैप्टर में ही है, कहीं नंबर लाइन का फोटो तो बना ही होगा। अब छोड़ो, यही देख लो। इतना टाइम लगेगा तो फिर तो ऐसे ही क्लास खत्म हो जाएगा। 2.65 जैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, 2.6 करते थे ना। जैसे 2 और 3 के बीच में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स में हो गया है ना। 2.6 तो इजिली कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये वाला हो गया 2.6, है ना। टू बट पॉइंट नाउ यू हैव टू सिक्स फाइंड आउट 2.65, तो ये कैसे करेंगे। तो 2.65 कहाँ आएगा, टू इसको पॉइंट फ्रैक्शनल नंबर में लाके भी तो कर सकते हैं। क्या फ्रैक्शन में क्या करोगी। इसको हम पहले फ्रैक्शन के 265 बाई 265 100 ये करोगे डिवाइडेड ना। बाय 100। 5 2 ज़ा 0 ज़ा, अब फाइव इसको फाइव ज़ा सिंप्लीफाई फाइव कर थ्री ज़ा देंगे। इसके बाद 20। इसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देंगे। 53 को 20 से करो, 21 ज़ा 22 ज़ा 40, फिर क्या आ गया 13, है ना। तो मतलब 13/20, यही ना। हाँ। ठीक है। तो ऐसे भी कर सकती हो, लेकिन इसके बाद 2.65 के बाद फिर से इसमें मैं पूछूंगा ज्यादा टू। बहुत सारे करने पड़ेंगे। हाँ, ऐसे बहुत सारे सक्सेसिव होते रहते हैं, तो चलो चलते हैं। 2.6 और 2.7 के बीच में आएगा 2.65, है ना। हम्म। इतना तो पता है ना, 2.6 और 2.7 के बीच में आएगा ना 2.65। हम्म। ठीक है, क्योंकि 2.65 पर क्या आएगा, 2.70 ऐसे आता है ना। 2.60 और 2.70 हो गया तो मतलब उनके बीच में हाँ, तो यहाँ आएगा। पे आ गया 2.65। अब अगर 2.65 के बाद कुछ और दे दे, 656, ठीक है, तो ये किसके बीच में आएगा। तो 2.65 क्या ले सकते हैं, जीरो। 0, और फिर 2.65 या 660 2.670 ले सकते हैं ना। है। टू क्या। पॉइंट सिक्स सिक्स जीरो या फिर 2.670 ले सकते हैं बाद में। वह बुक में दिया है, वो दिया है 665, ठीक है, इसी का करते हैं। 2.665 तब कैसे करोगी। देखो, जो ऊपर वाला था उसमें हमने कौन सा लिया, यहां से शुरू किया है ना। मतलब लास्ट डिजिट को हम्म। छोड़ दिया। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग कहां से शुरू करेंगे, 2.66 से लास्ट डिजिट को बस छोड़ देना है, ठीक है। 2.66 के बाद क्या आता है, 2.67, है ना। समझ में आया। 7। तो इसके बीच में आ गया टू हाँ। पॉइंट सिक्स सिक्स फाइव ठीक है। समझ में आया। बस लास्ट वाले डिजिट को हमें छोड़ देना है, नहीं। बाकी सबसे स्टार्ट करना है। चलो मैं फिर से बताता हूँ। जैसे है 2.33335, ठीक है। तो हम इस लास्ट डिजिट को छोड़ देंगे, हमको खाली यहां से स्टार्ट करना है, ये हो जाएगा हमारा हाँ। फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। और यहां से जाएंगे तो कहाँ, तो 2.333 के बाद क्या आ जाएगा, 4, सॉरी 2.3333, चार था ना। एक मिनट, टू पॉइंट थ्री हाँ थ्री थ्री चार था। थ्री है ना। 3333 5 था ना इधर, एक मिनट, यहाँ पे आ गया 4, 2.3335, 3 and 2.5, 2.66 and टू पॉइंट यहाँ पे हम टू सेवन पॉइंट थ्री 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 फोर लेंगे तो इसके तो बाद आएगा ना फाइव। 1 सेकेंड, 3 3, हाँ क्या। यहाँ पे 2.3334 लिया है हमने तो इसके बाद ना आएगा 2.3335। हाँ, वो मैं देख रहा हूँ, एक मिनट। जैसे 2.33335 है, तो 2.330 से शुरू किया एक तरह से हमने, तो यहाँ पे लेंगे हम 5। और 2.33335, 2.333, एंड देन हियर इट इज 0। तो हमें 30 से शुरू किया और यहाँ पे
40 होना चाहिए, 3 3 3 एंड देन 40, है ना? दो बार लेना पड़ेगा, 1 सेकेंड। 3 3 3 के बाद 40 ऐसे ले सकते हैं, है ना? 3 3 3 3 एंड 3 3 3 4, हाँ। तो 3 4 आ गया ये। 2.33335 जो है, और 2.3334 है, तो 4 मतलब एक तरह से 40 ही है। हाँ अगर हम 0.333 लिखें, इसके बाद जीरो ही होता है ना एक तरह से, तो हमारा ये वाला क्या हाँ। आ गया? 2.33340, ये 33335 से बड़ा है। और ये क्या है, एक तरह से हमारे यहाँ पे जीरो है। 30 और 40 हो गया ना। तो वहां पे 5 के आगे भी तो इस हिसाब से 0 होना चाहिए। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हम तो नंबर में बताना है मेथड क्या है। हमें बस लास्ट डिजिट को छोड़ के बाकी सारा पहले लिखना है ना? फिर सोचना है उसके बाद हम कौन सा लेते हैं। ठीक है। जैसे हमने 2.333 लिया पहले, पहले हमने यहाँ तक तो लेना ही है, इतना वाला ये ले लिया हमने, है ना? इसके बाद अगला क्या आएगा? तो लास्ट हम्म डिजिट को केवल हम चेंज करेंगे। तो लास्ट डिजिट इसमें कौन सा है? तो एक तरह से यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। हम्म अब इसके बीच में आ जाएगा हमारा जो पॉइंट हमें दिया गया है ना? जैसे हम्म, अब दूसरा देखते हैं, 2.5 है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला लेते हैं, लास्ट डिजिट को छोड़ देते हैं, है ना? तो क्या आ गया, 2 और 3 के बीच में लेते हैं ना? हाँ तो 3 ले लेते हैं। अब मान लो टू पॉइंट हाँ फाइव फाइव है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इतने को लेंगे। 2.5 से शुरू टू करके पॉइंट कहाँ तक फाइव जाएंगे? ले टू लेंगे। पॉइंट सिक्स तक, है ना? इसमें जो लास्ट डिजिट है उसको चेंज हाँ करते हैं, ये वाला 6 हो जाएगा, है ना? इसके बीच में 2.55 आ हाँ जाएगा। ठीक है। अब मान लो कोई थ्री आ डिजिट का लेते जाएगा। हैं, 2.637 है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 2.63 लेंगे। टू टू पॉइंट पॉइंट सिक्स सिक्स थ्री लेके, ले लेंगे। और ये कहाँ तक जाएगा? वहां पे 2.64 ले 4 लेंगे। तक, है ना? और हमें क्या और चाहिए? टू बीच में पॉइंट आ सिक्स थ्री जाएगा के बाद 7। 2. 7 चाहिए, मतलब क्या, 7 पार्ट्स, मतलब इसको पहले 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 पार्ट्स लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 2.637, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.640 हो गया ना। और ये क्या है, 630 एक तरह से। तो 631, 632, सिक्स थ्री नहीं बीच में थ्री नहीं आएगा। है। बीच में नहीं आएगा ना, बीच में जब 5 होगा तब आएगा। जैसे 2.5 है तभी हाँ ना 2 3 के बीच में आएगा। 2.6 होगा तो बीच हाँ में थोड़ी हाँ। आएगा, वो तो 6 5 के बाद वाला लेंगे ना हम लोग। ठीक हम्म है। 637 मतलब क्या है, 637 हम्म, बाई 1000 है, मतलब 1000 में से 637 पार्ट्स लेना है। तो 1000 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए हमने यहां से हाँ स्टार्ट किया है ना, कि मतलब बहुत छोटा वाला स्केल हम ले रहे हैं। ठीक है। हाँ। तो इसको बोलते हैं हम प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। ठीक है। तुम्हारे क्वेश्चन में जब आएगा डू इट बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना? सक्सेसिव मतलब क्या हो गया, हाँ जैसे अगर दिया है तुम्हें 2.637, तो पहले हम क्या करेंगे, 2.6 एंड 2.7। ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 2.63 एंड देन टू पॉइंट टू सिक्स फोर पॉइंट सिक्स है ना? सेवन ठीक है, 630 और 640 हाँ हो गया सिक्स ना? फोर हाँ, और तुम इसके पहले और भी कर सकती हो, 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा 2.6, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2.63, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा 2.637। तो ये हो जाता है सक्सेसिव। सेवन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक के बाद एक ऐसे स्टेप्स हम जा रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, पहले एक डिलीट किया, फिर दूसरा स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस। इसके एग्जांपल्स देखना तो एक बार, डाउट होगा तो फिर पूछना, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसमें सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस दिया होगा, ले नहीं लिया। होगा तो बताना, मैं यहाँ से फोटोज भेज दूंगा। ठीक है। इसी के तो एक्सरसाइजेस भी दिए हैं, उसको ट्राई करना। ठीक है। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। नाउ इफ यू आर टोल्ड टू ऐड, इसको क्लियर कर रहा हूं मैं, ऐड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3, कैन यू डू इट? यस।
कैसे बताओ क्या आंसर आएगा? आई कैन ट्राई। ट्राई तो ऐसे ही समझ लो, ट्राई से तो मतलब नहीं कर पाओगे। ये दोनों में प्लस करना है, ठीक है। तो पहले लाइक टर्म्स देखना है, इसमें 2√2 है और इसमें भी √2 वाला है, मतलब कितना हो गया 3√2। और यहाँ √3 वाला कितना है, यहाँ +5 एंड -3, मतलब 5 - 3 कितना होता है 2, मीन्स +2√3। या फिर देखो √2 अगर हम उसमें कॉमन ले लेंगे तो √2 इंटू क्या होगा 2+1, ऊपर वाले में 2 है तो नीचे भी एक वहां और है ना। पे और प्लस √3 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 - 3। हाँ बताओ। यहाँ पे 2√2 और नीचे √2 है, तो मैं 3√2 क्यों लिखा है? क्योंकि 2√2 है नीचे 1√2 है, दोनों मिला के 3√2 हो गया ना। कहाँ 1√2 है? जैसे 2x होता है और x होता है तो कितना होता है टोटल करने से, 2x हाँ, प्लस वन x कितना एक्स होगा 3x हो जाएगा। है। 3x। तो वैसे ही मान लो ये √2x है, तो 2x प्लस x ही हुआ ना 3x, तो 3√2 कर दिया हमने, √2 क्योंकि x है। यहाँ पे x की जगह √2 लिखा हुआ हाँ है, तो दोनों लाइक टर्म्स हो गए है ना, √2 और √2 इसमें भी है। वैसे ही इधर 5√3 और 3√3, तो माइनस करना है 3 को, तो 5 - 3 2 हो गया ना। और वैसे भी अगर हाँ हम लिखेंगे 2√2 प्लस कितना था 5√3 है ना, प्लस और कितना है √2, फिर कितना है -3√3, ठीक है, इक्वल टू। तो यहाँ पे हम √2 अगर कॉमन ले लें तो ये देखो इसमें भी √2 है और इसमें भी √2 है, तो √2 का कॉमन लेंगे तो अंदर क्या होगा 2+1 है ना। और फिर हाँ। √3 वाला लेते हैं ये दोनों, तो प्लस √3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा रूट 5 थ्री - को 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 थ्री इंटू टू अंदर क्या आ गया 3, और यहाँ क्या आ गया +√3 और अंदर क्या आ थ्री गया 2, यानी कि 3√2 टू। प्लस 2√3। ऐसे भी कर सकते दोनों हो। में कैसे कर सकते हैं? हाँ दोनों में आंसर सेम ही आएगा, बस लॉजिक लगाना है, ठीक है। हाँ तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ठीक। प्रैक्टिस करना। नाउ जैसे मल्टीप्लिकेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ले लिया। जैसे मल्टीप्लाई 6√5 इंटू 2√5, ठीक है, इक्वल टू क्या हो सकता है पता है। वैसे ही हम लाइक देखो टर्म्स ले लेंगे तो 6 6 2 12 हो जाएगा। 2 * 12 एंड √5 इंटू √5 और रूट इक्वल टू 12 रूट इंटू रूट ट्वेंटी अंडर फाइव हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 निकल 5, के आ जाएगा। 12 इंटू रूट अंडर 25 इक्वल टू 12 इंटू 5 इक्वल टू 60 है 12 ना। इंटू 5 60। तो इस टाइप हाँ। का क्वेश्चंस भी करना, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए होंगे, उन सबको ट्राई करना, ठीक है। नाउ डिवाइड 8√15, ठीक है, बाई 2√3, कैन यू डू दिस और यू विल ट्राई, यस। यू विल ट्राई। जैसे 8 √ आई विल। 15 डिवाइडेड बाई 2√3 इक्वल टू, पहले इनको सिंप्लीफाई करना है, 8 और ये 2 तो कट गया, 2 4 जा। 2 4 8 हो और रूट जाएगा। 15 कैन बी और रिटन एज थ्री √3 रूट इंटू रूट रूट फाइव नीचे फाइव भी √3 है, ये कट गया, इक्वल टू क्या हो गया 4√5, ठीक है। 4 रूट 5। इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, ट्राई देम ऑल, ठीक है। और हमें रिप्रेजेंटेशन तो कर ही लिया था √2 √3 का और नंबर लाइन। हाँ। उसके बाद है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई 5 प्लस √7, √7 है, ठीक है, इंटू 2 प्लस √5 इक्वल टू, अब इसको बाहर निकालेंगे तो पहले 5 इंटू पूरा 2 प्लस √5, फिर प्लस √7 इंटू पूरा 2 प्लस √5 है ना, इसको बाहर निकाल रूट सकते हैं ना ऐसे। फाइव नाउ 5 2 जार 10 प्लस 5 इंटू √5, 5√5 प्लस 2√7 है ना, प्लस रूट अंडर 35 टोटल 35। इक्वल टू 10 प्लस 5√5, सेम ही आएगा, इसमें कुछ और हम कर नहीं सकते, ठीक है। √2 √7 प्लस √35, यही हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे सिंप्लीफाई वाले, उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। नाउ क्या है, रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर किया है, लाइक 1/√2 को रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, इसका मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर है दैट इज इरैशनल, वी हैव टू रैशनलाइज इट, मतलब उसको कन्वर्ट करना है किसमें, रैशनल में, हाँ है ना। तो कैसे करेंगे बताएं, रैशनल नंबर। कैसे करेंगे पता है। इक्विवेलेंट कर देंगे, ऊपर भी नहीं, से नीचे कर देंगे, √2 नीचे इज टू से बी नीचे भी ऊपर मल्टीप्लाइड कर बाय देंगे। √2, तभी ये रैशनल होगा। एंड सिमिलरली वी हैव टू डू इन द न्यूमरेटर आल्सो, नाउ दिस विल बी √2/2, ये हो गया रैशनलाइज, क्या हो गया डिनोमिनेटर हम्म, रैशनलाइज हो गया। हमारा न्यूमरेटर जो है दैट इज इररेशनल, बट डिनोमिनेटर इज
रैशनल। ठीक है, समझ में आया? रैशनल। अब मान लो 1/2 माइनस रूट टू है, इसमें क्या करते हैं, इंटू टू प्लस रूट टू डिवाइडेड बाई टू प्लस रूट टू। ठीक है, मतलब माइनस के प्लस आके दोनों को जगह कर देंगे, तो ऊपर क्या आ गया, टू प्लस रूट टू, और नीचे क्या आ गया, देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर टू प्लस रूट टू, 20 का। नीचे क्या आ गया, फोर माइनस टू इक्वल टू टू प्लस रूट टू डिवाइडेड बाई टू। ये हो गया तुम्हारा रैशनलाइज टू। डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में कोई रैशनल नंबर नहीं है ना, और अगर प्लस होगा तो माइनस कर तो देंगे। माइनस करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। ठीक है, ले लो। देन इसके बाद एक्सपोनेंट्स वाला टॉपिक है, वो हम कल कर लेंगे। ठीक है, तो आज इन सबको प्रैक्टिस करो जितना किया है ना। हम्म। कुछ डाउट होगा तो मुझे क्वेश्चन भेजना व्हाट्सएप पे। ठीक है, हम्म। एंड करते हैं। ओके बाय। ओके बाय।